नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में और डिविडेंड हमें कैसे मिलेगा, एक्स डेट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब है, कब हम इस स्टॉक को बाय करें तो हमें 100% डिविडेंड मिलेगा और हमें किस दिन इस स्टॉक को सेल करना चाहिए, क्या हम एक्स डेट के दिन इस स्टॉक को सेल करके डिविडेंड ले सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक है जिसका नाम XYZ स्टॉक है और इसका जो प्राइस है वो आपके लिए प्राइस देखने के लिए मिल रहा है 100 रुपये। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 10 रुपये पर शेयर। तो अब हम इस स्टॉक को कब बाय करें जो हमें ये 10 रुपए का डिविडेंड मिल जाए। तो पहली चीज आपके पास ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी रिकॉर्ड डेट होती है तो रिकॉर्ड डेट के अंदर अंदर आपका शेयर होल्डर की लिस्ट में नेम होना चाहिए। मतलब कि आपने जो साइकिल है T+2 डेज की वो कंप्लीट कर ली है तो आपके लिए डिविडेंड हर हालत में मिलने ही वाला है। तो फिर ये एक्स डेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए एक्स डेट के कुछ मतलब हैं, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर इनकी एक्स डेट 14 जून आपके लिए देखने को मिल रही है, जैसा कि यहाँ आपको कैलेंडर में दिखाई दे रहा है, और रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रही है 15 जून, तो अब हम इस स्टॉक को बाय करने का हमारे पास जो टाइम है वो है हमारे पास 11 जून लास्ट डेट है। अगर आप इसके बाद इसको बाय करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं डिविडेंड के लिए। तो 11 जून अगर हम बाय करते हैं तो देखिए यहां पर आपका जो दिन होगा वो होगा टी डेज, मतलब कि ट्रेडिंग का दिन। तो आपके लिए साइकिल पूरी करनी है T+2 डेज की, जिससे कि आपको समझ में आए। तो अगले दिन पड़ेगा सैटरडे, तो सैटरडे के लिए मार्केट बंद रहता है, तो यहां पर कोई भी दिन काउंट नहीं होगा। ऐसे ही थर्सडे के लिए, संडे वाले दिन भी कोई दिन काउंट नहीं होगा। उसके बाद आएगी 14 जून, वहां पर आपका जो साइकिल है वो T+1 डे में पहुंचेगी, आपकी T1 होल्डिंग में शेयर आ चुका होगा। और एक्स डेट वाले दिन मान लीजिए स्टॉक का प्राइस जो भी होगा, तो फ्राइडे के दिन अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है आपके लिए 100 रुपये पे और 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो ये इस स्टॉक में जो 10 रुपए हैं वो उसका करेक्शन हो चुका होगा, प्राइस एडजस्ट हो चुका होगा। तो ये स्टॉक अप्रॉक्स, वैसे तो हम मान के चलें सीधा सीधा ये 90 पे ही ओपन होना चाहिए, बट डिमांड और सप्लाई की वजह से हो सकता है शायद ये 92 या 93 पर भी ओपन हो जाए। तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो प्राइस है वो आपकी बाइंग प्राइस से कम हो चुका है। तो कभी कभी ये प्राइस एडजस्ट की वजह से आपको पता भी नहीं लगता है कि स्टॉक ये सच में गिरा है या फिर इसका प्राइस बढ़ा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो 100 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपए का डिविडेंड है, यहां से अगर हम 10 माइनस करते हैं 90 इसका प्राइस बचा, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है इसकी तो इसका प्राइस जरूर बढ़ेगा, जो कि आप मान सकते हैं 93 रुपीज़ पे ये स्टॉक उस दिन ओपन होगा। तो T+1 डे में आपका जो 10 रुपए का डिविडेंड है वो आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, लेकिन आपका 10 रुपए प्राइस नीचे भी जा चुका है। और अगले ही दिन आपके ये अकाउंट में आ जाएगा स्टॉक जब आप T+2 डेज कंप्लीट कर देंगे और इनकी रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगी। अब इसके बाद आप इस स्टॉक को कभी भी बेचते हैं रिकॉर्ड डेट के बाद तो आप 100% एलिजिबल हैं डिविडेंड के लिए, डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पर यहां पर कुछ चीजें और समझने की हैं। मान लीजिए आपने फ्राइडे के दिन इसको बाय किया और आपने मंडे के दिन इसको सेल कर दिया, तो अब क्या होगा। तो देखिए, अब आपके लिए डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये डिविडेंड आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। लेकिन यहां पर आपके लिए जो लॉस होगा वो ये होगा कि आपका ब्रोकरेज भी आप पर लगेगा और भी चार्जेस लगेंगे, और प्लस जो डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड पे भी टैक्स पेबल होगा। तो जो आपके लिए फायदा है वो पूरी तरह से जा चुका होगा, बल्कि आपका पैसा लॉस में ही पहुंच चुका होगा अगर आप इस दिन सेल करते हैं। लेकिन आप अगर एक्स डेट वाले दिन सेल करते हैं तो जो आपका डिविडेंड है वो आपके बैंक में नहीं जाएगा, वो डिविडेंड आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, क्योंकि
T+1 होल्डिंग है तो ये होल्डिंग किसके पास रहती है? आपके ब्रोकर के पास, चाहे वो आपका अपस्टॉक्स या फिर ज़ीरोधा। तो आपके लिए यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपका वहां पर एक लॉस और हो सकता है। अगर आप आते हैं हायर टैक्स पेयर में तो आपको वहां पर डिविडेंड पे देना होगा टैक्स, जो कि सीधा आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आएगा और टैक्स उसमें से डिडक्ट हो चुका होगा। तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय ना करें, या फिर जो रेगुलर डिविडेंड देने वाले स्टॉक हैं उन्हीं स्टॉक्स में आप बाइंग कर सकते हैं, जिससे कि देखिए प्राइस तो एडजस्ट हो ही जाता है टाइम पे, लेकिन आपको डिविडेंड भी आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो यहां पर आपके लिए ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का मतलब, और ये जो T+2 डेज की साइकिल है पूरी करनी। अब ऐसे ही हम एक चीज के ऊपर और चलते हैं। मान लीजिए अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो अगर एक्स डेट होती है 7 तारीख और वहीं आपकी रिकॉर्ड डेट होती है 10 तारीख, तो इसमें गैप क्यों आया? क्योंकि 8 को है सैटरडे और 9 तारीख के लिए है संडे यहां पर। तो अब आप इस स्टॉक को अगर बाय करते हैं 6 तारीख को, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, मतलब कि एक्स डेट से पहले आपके लिए स्टॉक बाय करना कंपलसरी है। एक्स डेट वाले दिन स्टॉक एडजस्ट हो जाता है तो वहां पर जो आपका 100 रुपये का प्राइस था वो ऑलरेडी उसके नीचे जा चुका होता है, जिसके जाने की वजह से आपके लिए वहां पर सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अगर आप उसको एक्स डेट वाले दिन खरीदते हैं तो आपको ऑलरेडी वो डिविडेंड से एडजस्ट होने के बाद ही बाय करने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको वहां पर जो डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने दिन भी उसको होल्ड करें। तो इन सब चीजों को समझने के बाद ही आपको डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय करना चाहिए। अगर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, मान लीजिए डिविडेंड अनाउंस हुआ है 3 तारीख के लिए और आप डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं 6 तारीख को, तो आपको वहां पर एक और लॉस देखने के लिए मिलेगा। डिविडेंड की वजह से जो हाई डिमांड होगी, तो डिमांड की वजह से आपको पता है स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको उसी स्टॉक के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और जिन्होंने इस स्टॉक को पहले से बाय किया है वो रिकॉर्ड डेट के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखेंगे। और आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, जब एक्स डेट आती है तो एक्स डेट वाले दिन स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिर जाता है और कभी कभी आपको रिकॉर्ड डेट के बाद स्टॉक गिरते हुए दिखाई देता है। तो जो लोग एक्स डेट वाले दिन शेयर सेल करते हैं और वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड डेट के बाद स्टॉक को सेल करते हैं, इसीलिए आपको वहां पर काफी फॉल देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी डिविडेंड स्टॉक बाय करते हैं तो आपको पहले से उन स्टॉक को चूज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। स्पेशल डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए, मतलब कि लास्ट टाइम में, क्योंकि वहां पर आपको टैक्स भी चुकाना होगा। तो मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट को लेकर के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको डिविडेंड के कौन कौन से स्टॉक पसंद है।